हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 6 नंबर से बताना शुरू करेंगे। 6, 7 और 8 नंबर है। देखिए आपको 6 में क्या बोल रहा है कि ए और बी क्या है, पार्टनर है, जो कि पहले कैसे बांटता था प्रॉफिट को 3:2 में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, एक दिन वो डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों को बराबर बराबर भाग बांटेंगे। समझे? जिस दिन ये डिसाइड किया उस दिन उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो कर रहा था 40,000। इसका मतलब क्या, देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, इधर डेबिट साइड हो गया, इधर क्रेडिट साइड हो गया। डेबिट मतलब क्या होता है, जितना भी लॉस होता है इसको उसको किधर किस साइड में हम दिखाते हैं, डेबिट साइड में। जितना भी क्रेडिट होता है उसको हम क्या किस साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। जितना भी प्रॉफिट होता है उसको हम किस साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे कौन बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा लॉस है। तो लॉस है, देखिए हम क्या करेंगे। और जनरल रिजर्व्स कितना बता रहा है, 10,000 बता रहा है। जनरल रिजर्व्स क्या होता है, मतलब एक खास, मतलब किसी भी काम के लिए जो रिजर्व करके पैसा रखते हैं उसको बोला जाता है जनरल रिजर्व। समझे? जो भविष्य में मान लीजिए कि कोई भी कारण, कोई वर्कर्स हो या कोई भी काम करने से बंद कर देता है या फिर हड़ताल कर देता है तो हम पैसा दे सके, या कुछ भी इसी तरह से रहता है, तो वो जनरल रिजर्व हो गया। समझे? देखिए आपको 40,000 रुपया है और किस रेशियो में बोल रहा है बांटने के लिए, हम पुराना रेशियो को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 2:3 में बोल रहा है। 2:3 में बोल रहा है, आप बांटिए। समझे? एक 40,000 को और एक 10,000 को। चलिए हम बांटते हैं। 40,000 का पहले हम देख लीजिए, 2:3 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, 40,000 गुना आपको 2:3 है कि 3:2, 3:2 है, तो 3/5। कोई दिक्कत नहीं, इस दोनों को जोड़ दिया जाता है। समझे? इस दोनों को जोड़ दिया जाता है और ऊपर में हम किसका निकाल रहे हैं, आपको ए का निकाल रहे हैं, फिर बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 40,000 इंटू 2/5। 5 अट्ठे 40, 8 के 24,000 और 8 दूना 16,000। आपको 24,000 कैपिटल क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ए का 18 और बी का कैपिटल कितना हो जाएगा, 16,000 रुपया हो जाएगा। आप बोलेगा इसको हम ए और बी को डेबिट क्यों किए। देखिए आपको लॉस जो होता है, अगर लॉस हम क्या, ये क्या बोल रहा है कि हम जो लॉस है किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पार्टनर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पार्टनर का क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लॉस की जगह प्रॉफिट देते तो कैपिटल बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, आपको लॉस दे रहे हैं। लॉस दे रहे हैं पार्टनर को, तो कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन कैपिटल कम होता है तो क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। इसलिए ए का कैपिटल कितना से कम हो जाएगा, 24,000 से, अब बी का कैपिटल कितना से कम हो जाएगा, 16,000 से। समझे बात? तो आपको कितना हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कितना से हो जाएगा, 40,000 से हो जाएगा। बात समझे? 3:2 में आपको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बात समझे? ये क्या होता है आपको कि हमको 40,000 का घाटा हुआ, वो आप डायरेक्ट आप किसको बांट दीजिए, जो पार्टनर है उसको बांट दीजिए। हमको मान लीजिए 50,000 का नफा होगा, तो आप किसको दे दीजिए, कैपिटल को दे दीजिए, मतलब पार्टनर को दे दीजिए। बात समझे? यहाँ पे क्लोज, मतलब नोट टू क्लोज कुछ नहीं दिया हुआ है। समझे? आपको 8 नंबर में आपको समझ आएगा, डिफरेंस दोनों में बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आप तब तक देखिए, आप 7 नंबर आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या बता रहा है कि यहाँ बोल रहा है बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप वही होगा 6 नंबर। 7 नंबर धोनी एंड पठान पार्टनर है किसी फर्म में, ये कैसे रेशियो बांट रहा है, 5:3 में। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट रेशियो। पहले कैसा बांटता था, 5:3 में। अब क्या बोल रहा है कि हम 3:5 बांटेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बोल रहा है जिस दिन चेंज हुआ था उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस देखो, यहाँ पे नफ़ा हो रहा है 50,000 का। समझे? फिर जनरल रिजर्व्स कितना बता रहा है, 24,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। और हम आपको जनरल रिजर्व्स तो इसका बतेवे नहीं किए। देखिए आपको जनरल रिजर्व्स को भी कैसे बांटेंगे, 3:2 में। समझे? देखिए आपको 10,000 का 3, 2, 5, वही होगा ना, 5, 3। ये आपको हो जाएगा ए का, ये होगा आपका बी का। 10,000 इंटू 2/5, 5 दूना 10, दूतिया 6,000। 6,000 ए का कैपिटल होगा और बी का कैपिटल कितना हो जाएगा, आपको 4,000 हो जाएगा। रिजर्व क्या होता है, आपको लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी होता है मतलब दायित्व होता है। ये जो लाइबिलिटी या दायित्व था 10,000 का, वो आपको कैपिटल को दे दिया गया। तो दायित्व कम होगा कि बढ़ जाएगा, जी बिजनेस के लिए कम हो जाएगा। फिर समझने कुछ की, जनरल रिजर्व क्या होता है, एक दायित्व होता है, लाइबिलिटी होता है। वो किसको दे दिया, आपको पार्टनर को दे दिया। पार्टनर को दे दिया तो दायित्व कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। दायित्व कम होता है तो क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। अब कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। समझे?
ए का कैपिटल कितना से बढ़ जाएगा आपको 6000 से कैपिटल बढ़ जाए तो आपको क्रेडिट करिए। बी का कैपिटल कितना से बढ़ जाएगा 4000 से बढ़ जाएगा। उसी तरह आप देख लीजिए आपको क्या बोल रहा है कि जनरल एंट्री पास करिए बिफोर प्रॉफिट एंड शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पहले। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ था, क्या हो गया था आपको बराबर 3:5 में हो गया था, उससे पहले क्या था 5:3। तो 5:3 में आप करिए। चलिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो आपको चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे धोनी कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देख लीजिए आपको 50,000 को आप किस रेशियो में बांटिए 5:3। तो 5 3 8 5 आपको धोनी का हो जाएगा ये, और पठान का कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 5:3 में ना 3/8 आपको 8 5 40 8 6 48 49 50 2 0 8 2 16 4 0 8 5 40 अब गुना करेंगे तो 31,250 किसका हो जाएगा, धोनी का कैपिटल हो जाएगा कितना 31,250। और पठान का कितना हो जाएगा आपको 18,750 रुपया हो जाएगा पठान का कैपिटल। यहाँ पे आपको समझने वाली क्या बात है कि प्रॉफिट दे रहा है किसको, कैपिटल पार्टनर को दे रहा है, तो क्या हो जाएगा पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसको, अपने पार्टनर को। फिर देखिए आपको जनरल रिजर्व आपको वही होगा, लाइबिलिटी जो है ना मतलब कम हो जाता है तो 24,000 रुपया है, तो आप इसी रेशियो में बांट लीजिएगा 5:8 में। तो आपको देखिए आपको 5/8 8 के 24 3,000 15,000 आपको हो जाएगा धोनी का, और पठान का कितना हो जाएगा आपको 9,000 हो जाएगा। जनरल रिजर्व से अकाउंट डेबिट ऐसे ही होगा, जो हम आपको लाइबिलिटी कम हो जाता तो डेबिट। 8 नंबर में देखिए आपको समझने वाली बात क्या है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको 8 नंबर में है। देखिए आप यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं किया गया हो। बात समझे, जब जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, पार्टनर को हम अपना शेयर ही नहीं देंगे। बात समझे, जनरल रिजर्व अकाउंट जब हमारा क्लोज ही नहीं होगा तो हम बांटेंगे क्यों, जो हमारा प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया या जनरल रिजर्व होगा वो हम बांटेंगे ही नहीं। इसमें क्या होता है कि एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है आपको इसमें इसमें हम क्या करते थे, बांट देते थे, जितना पैसा था हम दोनों को दे देते थे। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि एडजस्टमेंट करिए, क्यों, क्योंकि हमारा बंद ही नहीं हुआ अकाउंट, बंद होता तब ना, तो आप एडजस्टमेंट करिए। तो आपको क्या इसका फॉर्मूला है कि गेनिंग जो भी पार्टनर होगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो आपको सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। बात समझे क्या अंतर है दोनों में। चलिए आपको हम दिखा रहे हैं, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग और सेक्रीफाइस वाला। देखिए आप 3 बंदा दिया हुआ है, एक्स वाई एंड जेड दिया हुआ है, कैसे बांट रहा है 5:2:3 में। पहले बैलेंस शीट कब बन रहा है 31 दिन 2019 को, कितना बैलेंस शो कर रहा है 60,000 रुपया इन जनरल रिजर्व में, और जनरल रिजर्व में कितना शो कर रहा है 60,000 रुपया 31 दिन 2019 को। अब क्या बोल रहा है कि 1/4/2019 को क्या हुआ कि हमारा दे विल शेयर प्रॉफिट, आप जो है ना मतलब चेंज कर दिया कि हम बराबर भाग में अपने बांटेंगे प्रॉफिट को, वो बात हटाइए आप। फिर क्या बोल रहा है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव अरेंजमेंट व्हेन एक्स वाई एंड जेड डिसाइडेड नॉट टू क्लोज। वही बात है कि तीनों बंदा क्या था कि बोला कि हम जब क्लोज नहीं करेंगे तब आप क्या बताइए आपको जनरल एंट्री पास करिए। चलिए हम पास करते हैं। पहले कैसे बांटता था 5:2:3 में, अब बदल गया, क्या बदल गया कि बराबर में बांट रहा है अपना प्रॉफिट को। 60,000 रुपया जनरल रिजर्व दिया, इतना बात समझिए आप। ठीक है, आपको कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या गेन शेयर पार्टनर कैसे होता है। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या होता है, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा देते हैं। पहला ओल्ड शेयर क्या सब है देख लीजिए, 5:10 5 3 8 2 10 2/10 है, जेड का कितना है 3/10 है, कोई दिक्कत नहीं। तीनों में से क्या करेगा आपको नया शेयर क्या है बराबर भाग, मतलब 1/3 1/3 1/3 घट जाएगा, 5/10 आएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए आपको माइनस में आएगा गेन हो जाएगा, यहाँ पे -1/30 आ जाएगा, आपको गेन हो जाएगा। समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि देखिए आप जितना हम सेक्रीफाइस किए उतना गेन हुआ। देखिए आपको 4/10 और 1/30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 4/30 जोड़ 1/30 इक्वल टू 30, मतलब 5/30। आपको 5/30 हमको सेक्रीफाइस भी किया, 5/30 आपको गेन भी किए, समझे बात। देखिए आपको 5/30 हम सेक्रीफाइस भी किया और 5/30 गेन भी। ये माइन निगेटिव साइन इसलिए दिया जाता है ताकि हमको पता चले कि सेक्रीफाइस है या गेन है। यहाँ पे हम पॉजिटिव भी दे सकते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 5/30 5/30। अब यहाँ पे देखिए हम क्या फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दे। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, 2 गो है, तो दोनों को डेबिट कर देंगे। और सेक्रीफाइस पार्टनर कौन है आपको, ये है, समझे बात, समझे। एक चीज पता है, जितना सेक्रीफाइस करेगा कोई बंदा उतना इनके, मान लीजिए कि मेरा 100 रुपया
मतलब हम आपको जो है 100 रुपया दिए, इसका मतलब क्या हुआ, हम 100 रुपया दिए, इसका मतलब आप 100 रुपया प्राप्त किए। हम 100 रुपया ही दिए तब ना आप 100 रुपया प्राप्त किए। बात समझे? इसका मतलब जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही गेन होगा। तो आपको जो ये सेक्रीफाइस दिया है 5/30 60,000 का, 60,000 का जो 5/30 दिया हुआ है, मतलब सिर्फ 60,000 में जो है ना 5/30 ही सेक्रीफाइस के, मतलब हम दिए किसको, वाई और जेड का। तो देखिए आपको 5/30 कितना हम दिए, देख लीजिए आपको 30 दूना 60, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम 10,000 ही दिए। तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 का ही एडजस्टमेंट होगा, मतलब 10,000 रुपया ही हम सिर्फ और सिर्फ वाई और जेड को दिए। किस रेशियो में, तो 4:1 में, 4:1 में दिए। 4:1 मतलब क्या, 4 वाला हिस्सा जाएगा वाई को और 1 वाला हिस्सा जाएगा आपको जेड को। देखिए आपको अब 10,000 का 4/5, 5 दूना 10, मतलब 8,000 रुपया आपको जाएगा वाई को और 2,000 रुपया जाएगा आपको जेड को। देखिए आपको गेनिंग वाई कैपिटल डेबिट हो जाएगा, जेड कैपिटल डेबिट हो जाएगा, 8,000 2,000 हो जाएगा, एक्स कैपिटल कितना हो जाएगा 10,000 रुपया आपको क्रेडिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।